ओम शांति। आज बाबा के 30 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में सबसे पहले हम कुछ सेकंड के लिए बाबा के पास चलते हैं और बाबा का शुक्रिया करते हैं। सब मिलकर चलेंगे, मन से बाबा को कहेंगे, बाबा के स्वरूप को सामने लाते हुए, गुणों के सागर बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंतःकरण से बाबा को कहें, आपने हमें मुरली सुनाकर, अपना बनाकर जियेदान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि इस समय बाबा की जो श्रीमत मिल रही है वो सर्वश्रेष्ठ मत है। बाबा जैसी श्रीमत, बाबा जैसी मीठी राय और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस श्रीमत के आधार से एक धर्म, एक राज्य की स्थापना हो जाती है। उसके साथ साथ बाबा ने कहा, ये कभी भी मत भूलो कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। जिन्हें ये बात याद रहती है वो सदा खुशी में रहते हैं और पढ़ाई कभी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान परम धाम से आकर हमें पढ़ाते हैं। साथ साथ बाबा ने याद और सेवा दोनों का संतुलन बताया। याद में रह के सेवा करनी है। इस बैलेंस के द्वारा आप हमेशा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सेवा मिलना ये भी भाग्य की निशानी है। साथ साथ परमात्मा पालना क्या है, परमात्मा स्वयं हमारी पालना कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा सहज योगी जीवन। सरल शब्दों में हम वर्तमान में अपने जीवन में बहुत सहजता का अनुभव करेंगे, सरलता का अनुभव करेंगे, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारा पालनहार है। उन्होंने हमारा जीवन सरल कर दिया। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम देवता बन जाते हो। बाबा की श्रेष्ठ मत से आप देवता बन जाते हो। मात्र एक बाबा की मत ऐसी है जो हमें देवता बनाती है। क्वेश्चन है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए? ये भूल भुलैया का खेल है, तो मनुष्य कौन सी बात भूल गए? हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आके भूल गए हैं। हमारा घर कहाँ पर है, इसको ही भूल गए। पता ही नहीं कि घर कब जाना है, कैसे जाना है। अभी बाबा आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा भी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। पुरुषार्थ क्या है? वाणी से परे स्वीट होम। परम धाम को स्वीट होम कहते हैं। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। कोई कोई गीत भले बाहर के बने हुए हैं, लेकिन बाबा ने कहा बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करते हैं स्वस्थिति को बनाने में। बच्चे समझते हैं अभी हम फिर से देवता बन रहे हैं। जैसे वो पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे, हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल में आता है। अमर लोक, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है।
यहाँ तो हो नहीं सकता। जानते हो, ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आके पहुँचे हैं। ये चक्र घूम रहा है, अब हम अंत में आकर पहुँचे हैं और किसी की बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वो तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते। तुम बच्चों को निश्चय है बरोबर ये 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता, अद्वैत शास्त्र भी माना जाता, वो भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। अद्वैत मतलब जहाँ कोई दूसरा नहीं है राज्य, दूसरी कोई राय नहीं, दूसरा कोई मत नहीं, तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहते हैं अद्वैत मत। एक के द्वारा मिलती है, एक ही मत मिलती है, अद्वैत मत। ये तुम्हें देवता बना देती है। देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई है, इसलिए बाबा को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान सागर नॉलेजफुल। बच्चे समझते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति के लिए। सरल शब्दों में, आप अपने परिवार में भी रहते हो, अपना कार्य धंधा भी करते हो, फिर देवता बनने की पढ़ाई भी पढ़ते हो। घर गृहस्थ में रहते स्व उन्नति के लिए आप पढ़ाई के लिए वक्त निकालते हो। दिल में आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए। जिसे गांधी जी भी पास्ट हो गए, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे कह देते। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं, नगर पिता कह देते हैं उनको, वो सब है आर्टिफिशियल, ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके जरूर ढेर बच्चे होंगे, शिव बाबा की सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाबा समझाते, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन पढ़ाता है? हम सबको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये रात दिन याद रहना चाहिए, बाबा खुद हमें पढ़ाते हैं, ये बात याद रहनी चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाबा कहते, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती हैं। जब सब पतित तमो प्रधान बन जाते, तब बाबा आकर कहते हैं, मैं तुम्हें सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। जब शांति धाम में थे तो सब आत्माएं पवित्र थी, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह ना सके। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया। पहले पहले ब्राह्मण चोटी, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं, घर बार छोड़ना हठ है ना। वो तो बाबा कहते हठ योगी होते हैं, और हम क्या हैं? राजयोगी। राजयोग के चित्र हैं यहाँ दिलवाड़ा में, इसका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम हैं। देखिए, हठयोग में होता है हठ दिखाया हुआ है, शारीरिक हठ। राजयोग में कोई भी प्रकार का हठ नहीं होता। राजयोग का मंदिर भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, मनुष्यों को कुछ पता नहीं स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में
नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, पूरा यादगार है। नीचे वहां दिखाया हुआ है कि सब तपस्वी बैठे हुए हैं, सबके नेत्र खुले हैं, सबके मस्तक की मणि भी चमक रही है और हृदय में भी चमकता हुआ दिखाया हुआ है। साथ साथ ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर आप सबका यादगार है, आप तपस्वी आत्माएं हो और यादगार स्वर्ग के छत में दिखाए हैं। जगह की कमी के कारण ऊपर दिखा दिए। स्वर्ग वास्तव में इस धरती पर होता है। जरूर स्वर्ग ऊपर दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। ये तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इसकी आयु कितनी है कोई नहीं जानते। तुमको बाबा ने सारा चक्र समझाया। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ध्यान से समझेंगे, सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब संगम युग है। अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, महावाक्य सुनते, संस्कार बदलते पहले हम घर जाएंगे परम धाम, फिर सतयुग में आएंगे। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते, ये भी पढ़ाई है, ये भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ के आ जाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो, अपने घर को याद करो, शिव बाबा को याद करो, अपने घर को। चलेंगे कुछ सेकंड के लिए परम धाम, आत्माओं के देश में, जहाँ बहुत सारी मणियां चमक रही हैं और ऊपर ज्योति बिंदु बाबा। आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, मैं परम धाम में अपने पिता के पास हूं, जहाँ शांति है। सब आत्माएं बाबा के समीप हैं, मैं अति समीप हूं। मां की शांति को अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपने घर को भी याद करो, बाबा को भी याद करो। जहां से तुम आए हो पाठ बचाने के लिए, आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। घर याद आता है। एक दिन में अनेक बार अपने घर जाना है, बुद्धि से बाबा से शक्तियां लेकर आनी है। कितना याद करते हैं लेकिन रास्ता भूल गए। तुम्हारी बुद्धि में हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे है, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा ने बताया ये भूल भुलैया का खेल है। जहां से आए फिर दरवाजा बंद। अब तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्युलोक में, मृत्युलोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और फिर पाठ बचाने के लिए आएंगे। सभी आत्माएं घर जाएंगी, फिर आएंगी अपने समय के अनुसार पाठ बचाने। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हमारा ये स्वीट होम है, फिर देवताओं की स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाए। अब तुम्हें शास्त्र आदि नहीं पढ़ना, उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब बाबा कहते कोई भी उन शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सार मिल गया। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती हैं, मतलब कोई बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो उन स्कूलों में तो आयु सीमा होती है ना। यहाँ बाबा के स्कूल में तो सब पढ़ते हैं, बच्चे, युवा, वृद्ध, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अब तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए, कुछ पता नहीं। अब तुम जानते हो हमें अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया ओम का अर्थ अलग है, हम सो सोहम का अर्थ अलग है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, हम सो हम ही देवता थे,
फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण हैं। उन्होंने ओम और हमसो का अर्थ एक कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हो। फिर आती हो पार्ट बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, कितना फर्क है। वो फिर दोनों को एक कर देते। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं, किसी को कोई बातें समझ में नहीं आती, ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, फिर वो झुटके खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं आता। नहीं, कईयों को नींद आ जाती है मुरली सुनते हुए, योग करते हुए। जिसकी कमाई जमा हो रही हो तो उसको झुटका क्यों आएगा। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। वो कमाई है अल्पकाल के लिए, ये आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो थक जाते हैं, उबासी देते हैं। तुम्हें आंखें बंद करके नहीं बैठना। कमाई जमा हो रही है ना, तो याद में एकाग्र हो जाना है, आंखें बंद करके नहीं बैठना। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये किसी को पता नहीं। ज्ञान सागर परमात्मा पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमें नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। बाबा हमें सुना रहे हैं, पक्का निश्चय चाहिए, रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाबा युक्ति बताते। अपने को आत्मा समझने से बाबा जरूर याद आएगा, ये निश्चित है। आप सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, देह से अलग हूँ, स्वतः ही बाबा याद रहेगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए हैं कि बाबा याद पड़े, संबंध रहे और सारा कल्प टूटा रहा। सारा कल्प ये संबंध टूटा रहा, फिर से जुड़ जाए। वहाँ तो है प्रारब्ध, सुख दुख की बात नहीं, उसको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन का मालिक बनाते हैं। हेवनली गॉड फादर हम सबको हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा को भूल जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उन्हें खुशी होगी ना कि मैं साहूकार की गोद में आ गया। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख्य वंशावली होगी। बाबा ने कहा आप सब ब्रह्मा मुख्य वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। जानते हो सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स बच्चों को बहुत मिलती हैं। बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता तो अच्छा बाप को याद करते रहो। किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं, बाबा को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। आप अगर बाबा को याद अच्छा करते हो, योग अच्छा लगाते हो, तो भाषण करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वो गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार से गिरने से हड्डगुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल काम, फिर उतरते आओ। बाबा कहते काम महाशत्रु है। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार कहते क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। यहाँ पर बाबा कहते आपको बहुत संभाल करनी है, जरा भी कोई विकारी ख्यालात ना आए। अभी तुम्हारी आत्मा 21 जन्मों के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करती है, वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। मुख्य बात बाबा कहते बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो। ये भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। जो सतयुग में श्री नारायण होते हैं, जन्म पुनर्जन्म लेते, लास्ट में उसी तन में जब वो साधारण तन बन जाता है, बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। भाग्यशाली रथ कहलाता है, उनमें बाबा की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बन जाते हैं। क्योंकि निराकार शिव ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो वो भाग्यशाली रथ बन जाते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज स्पेशल शुक्रिया क्योंकि हम शुक्रवार बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो हर पल दिल से आवाज़ जाए, हर धड़कन से आवाज़ जाए, बाबा आपका शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाबा की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। हमारी कभी बुरी दृष्टि ना हो, हमें इसकी बहुत संभाल करनी है। बहुत सुंदर वरदान। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग कौन सा है? सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। ऐसे जो सेवा का चांस लेते हैं वो गोल्डन चांस लेने वाले राज्य अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज हम सब अभ्यास करेंगे परमात्म पालना में पलने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। बाबा ने मेरा जीवन। और अभी एक जरूरी सूचना, आज बाबा की याद का बहुत ही मीठा गीत, एक नया सॉन्ग अपलोड किया गया है, ये भी जरूर सुने।